अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान शाहिद वड़ाई साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप इनकी वीडियोस अक्सर देखते होंगे सुनो भी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हालात पर तजिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम सर। उस्मान साहब, जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इराकची साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अमरीकी अभी नहीं पहुंचे हैं। ये क्लियर नहीं है कि इराकची साहब अमरीकियों का इंतजार करेंगे या उससे पहले ही मस्कत और मॉस्को चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है वो तीन मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, मस्कत, मॉस्को और पाकिस्तान। क्या वो सिर्फ वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को मिलकर मस्कत और मॉस्को चले जाएंगे, या स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर का इंतजार करेंगे? वैसे तो कुछ अमेरिकन टीम्स यहाँ मौजूद हैं। मैंने कहा आपसे पूछूं, क्या लग रहा है आपको? जी सर, मेरे ख्याल में मुलाकात की सूरत कोई निकलेगी, क्योंकि 12,000 किलोमीटर का सफर करके स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानियों से मिलने के लिए आना चाहेंगे। वो डेफिनेटली जो है यहाँ पे मुलाकात करना चाहेंगे, लेकिन अभी मैं देख रहा था वॉल स्ट्रीट जर्नल, अभी वो क्लेम कर रहे हैं कि वो सफर करेंगे। इसका मतलब है कम से कम एक आध दिन तो उन्हें रुकना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। और ऑफ कोर्स वो मैंडेट लेके आए हैं, लेकिन याद रखें अमेरिका को इस मुलाकात की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू इरानियंस है। क्योंकि जिन हालात में मैं और आप बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से। मार्च में जो अपना मामला स्टार्ट हुआ था, वो मई के अंदर मजीद आप कह लें कि उसमें इजाफा होगा। वहां के ऊपर है, बड़ी रियासतें जो हैं वहां पे प्राइमरी हो रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अभी तक जो है पब्लिक का सामना उस तरीके से नहीं कर पा रहे। और ये जो आखिरी वीक है अप्रैल का, 250 साल कंप्लीट होने वाले हैं वहां पे। जो डिक्लेरेशन था इनका इंडिपेंडेंस से मुतालिक है, और उन्होंने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करना है कांग्रेस के दोनों ऐवान से। और उसके लिए उन्हें कंटेंट चाहिए यहाँ के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में वो, उनकी नज़र डील से ज़्यादा नैरेटिव शेप करने के ऊपर है। और इसीलिए ये उनका ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड जो उन्हें किया जाएगा वो यहीं से किया जाएगा। क्योंकि देखें वो शो केस करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल ट्रॉफी, वो पॉलिटिकल मूवमेंट है। इसलिए आपको इस जो मुज़ाकरात की टेबल है उसको ज़रा डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। इरानियन नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मिड टर्म इलेक्शन के अंदर वो माइलेज गेन कर सकें और ईरान उनके लिए ईंधन का काम जो है वो करे। और ना ही वो चाहते हैं कि ईरान जो है ये तासुर दे अपनी आवाम को। याद रखें दोनों लीडर, उस साइड पे बात कर ले आयतुल्ला मुश्तबा और डोनाल्ड ट्रंप है, इस वक्त जिस महाज के ऊपर जो है बरसरे पैकार है वो अंदरूनी महाज है। दोनों जो है परसेप्शन और इम्प्रेशन का जो मामला है उसको लेके बड़े संजीदा हैं। याद रखें इरानियन ये चीज़ जो है स्टैब्लिश करने में दुनिया में कामयाब रहे हैं कि ग्लोबल सुपर पावर ने खुद उन्हें मुज़ाकरात की 40 दिन के बाद ऑफर की है। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि जो माइलेज उन्होंने ग्राउंड पे गेन किया है वो टेबल के ऊपर किसी सूरत के अंदर जो है वो हार जाएं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह नाकाबंदी की सूरत के अंदर ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वहां की ऑडियंस को वो बताने में कासिर नजर आ रहे हैं कि मुझे इस जंग से जो है डिविडेंड्स मिले हैं वो। क्योंकि वहां पे जितने पोल्स हैं, जितने सर्वेज आ रहे हैं, अपर हाउस में, लोअर हाउस के अंदर जितनी लेजिस्लेशन के हवाले से करारदादें आई हैं, नो डाउट वो रिजेक्ट हुई हैं। लेकिन इसराइल को लेके मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड वहां के ऊपर जो है इस वक्त आवाज उठाई जा रही है। 40 वहां पे जो डेमोक्रेट्स हैं वो एक साइड के ऊपर खड़े हो गए थे कि बम और बलडोजर वहां पे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। करारदाद रुक गई, लेकिन पहली दफा हुआ है कि बाई पार्टीजन दोनों पार्टियों की सपोर्ट नहीं हुई असले की फराहमी से मुतालिक है। यहाँ पे मैं व्यूअर्स को ये भी बता दूं, अपर हाउस की टोटल सीट्स हैं 100। उस 100 में से सिर्फ 53 सीट्स हैं। आप सोचे कितनी थिन मेजोरिटी है। 47 उनके पास है डेमोक्रेट्स के पास, और 53 है रिपब्लिकन्स के पास है। इसमें से 33 सीट्स पे इंतखाबात होंगे 3 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शन के दौरान। और दूसरी जो लोअर हाउस है उसकी तमाम सीट 435 सीट्स हैं। 219 रिपब्लिकन के पास है और 217 इनके पास है। अगर 3 सीट्स मजीद मिल जाएं तो डेमोक्रेट्स पूरा हाउस जो है वो उनके हाथ में आ जाएगा। तो ट्रंप के लिए तो बड़ी मुश्किल है। और फिर जो है 80 लाख लोग जो सड़कों पे निकले हुए हैं, इवन मैं आपको बताऊं सूरत हाल वहां इतनी प्रिकेरियस हो गई हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहां के ऊपर जेडी वैंस का जो ग्रुप है, याद रखें जेडी वैंस का एक अपना सर्कल है वहां के ऊपर है जिसके साथ पीट हेक्सेट कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए आपको नजर आता है कि किस तरीके से वहां के ऊपर हम देखते हैं पेंटागन के अंदर एक लड़ाई का माहौल है। उन्होंने पहले फारिग कर दिए अपने 6 जनरल, फारिग कर दी आर्मी चीफ जो है जॉर्ज रैंडी, उनको फारिग कर दिया। और आज सुबह जो है उन्होंने अपने बहरिया के सेक्रेटरी जो है उनको फारिग कर दिया। और डरस्कोर जो कि आर्मी के सेक्रेटरी हैं, जो कि बड़ी हैं जेडी वैंस के है, वो उनके साथ इख्तलाफात हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, मैंने खुद चलाना है। तो मुझे बताएं इतनी फ्रिक्शन आर्मी के हवाले से हम देखते हैं तो नहीं नहीं वहां नहीं, पे कोई जो पर नजर। उस्मान साहब, इतनी फ्रिक्शन ईरान में भी है।
आप देखें ना, नहीं सर, नहीं, लेकिन सर उधर सैंक नहीं उस फ्रिक्शन। तरह किया जा रहा, उधर हटाया नहीं जा रहा उस तरीके से, किसी ने स्टेप डाउन नहीं किया उस तरह से, शायद वो फिर अंदर मैनेज कर उस चीज को कर गए हैं। अमेरिका में बड़ा ऑब्वियस है सर, ये चीजें नहीं नहीं, रिपोर्ट वो हो रही हैं वहां पे। सोसाइटी ओपन है, ईरानियन सोसाइटी से उस तरह खबरें नहीं आ रही। अब देखें ना, जो कह रहे हैं कालिबॉफ साहब ने खुद को मुज़ाकरात से अलहदा कर दिया है, उन्होंने खुद को मुस्ताफी कर लिया है। हमें नजर आया कि ईरान में भी मुज़ाकरात के खिलाफ सड़कों पर IRGC नजर आई, हमें मिसाइल सड़कों पर नजर आए और मुज़ाकरात के खिलाफ माहौल बनाया गया। तो दोनों तरफ जो है फ्रिक्शन मौजूद है। एक तरफ उधर उनकी भी सिविल गवर्नमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है, उनकी भी IRGC मुज़ाकरात के खिलाफ है। तो मुश्तबा खामनाई का तो किसी को पता नहीं है ना कि वो इस पर क्या कह रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सेसिबल ही नहीं है। मे- अब सूरत हाल ये है कि इराकची साहब क्या 20-25 घंटे अमरीकियों के इंतजार में पाकिस्तान बैठेंगे, या वो 20-25 घंटे, क्योंकि अक्सर तो होता है दोनों वफूद इकट्ठे ही पहुंचते हैं घंटे 2 घंटे के वक्फे से। जी अगर जी। उन्होंने अमरीकियों को मिलने आना होता तो टाइमिंग ऐसी बनाई जाती कि यहाँ वो अमरीकियों से पीछे पहले पहुंचते हैं या अमरीकियों के बाद पहुंचते। तो अब अमरीकियों के आने में तो 25 घंटे हैं, अभी 30 घंटे। बिल्कुल। तो क्या वो 25-30 घंटे अमरीकियों का इराकची साहब पाकिस्तान में इंतजार करेंगे, या मिलकर निकल जाएंगे? सर अब ये चीज़ तो ऑफ कोर्स उनके एंड के ऊपर है, हम तो स्पेकुलेट कर सकते हैं क्या सराई कर सकते हैं इससे मुतल्लिक है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि उन्होंने इस एम्बेरसिंग मोमेंट क्रिएट नहीं किया यहाँ के ऊपर। जिस तरीके से हमने गुड ऑफिस इस्तेमाल किए, अरब दुनिया को इत्मीनान में लिया, इन्हें कायल करने की कोशिश की, इतना तो मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस जो है ईरान का इंगेज उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तानी सफारतकार काम कर रहे हैं और हर टीयर के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस के जो हल्के हैं वो मुतहरिक हैं, हमारे जो सिपा सलार थे जिस तरीके से उन्होंने वहां जाके मुलाकातें की अस्करी और जो सियासी क्यादत थी, और याद रखें जब वो DGMI थे और DGISI थे, वो इंगेज करते थे IRGC के साथ है, और उसके अलावा मिलिट्री अताशी रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर है। और याद होगा आपको पहले हफ्ते के अंदर वो सऊदी अरेबिया गए थे और शहबाज शरीफ साहब भी पैगाम लेके उधर गए थे सऊदी अरेबिया। तो मेरे ख्याल में हम प्रॉक्सिमिटी टॉक्स और जो बैक चैनल जो हैं वो तो राब्ते हमने बहाल रखे हुए हैं, उसी का नतीजा है कि इस बाद एतमादी की फजा के अंदर भी वहाँ के वजीर खारजा जो है पाकिस्तान को टच डाउन करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में डेफिनेटली ये, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ एक जेस्चर के तौर पे नहीं देखता, उससे कहीं ज्यादा है। एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री पाकिस्तान की भी है और इरानियन ने भी इस चीज को फेल किया है नहीं, कि नाकाबंदी। अगर वो अमेरिकियों से मिले बगैर चले जाते हैं, फिर तो डिप्लोमेटिक विक्ट्री ना हुई। नहीं नहीं, डेफिनेटली देखें, अगर वहां पे जैरेड कुशनर आ जाते हैं तो आप इस चीज को देखें प्रॉक्सिमिटी टॉक्स के अंदर जिसमें हम शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, उनसे बात करके और वही पैगाम पहुंचा रहे हैं आगे है। तो अगर वहां से वो वफ्द यहाँ तक आ जाता है तो मुझे लगता है इसको भी देखें। इस वक्त अगर नाजुक तरीन हालात के अंदर कोई भी कमजोर से कमजोर डील भी जो है वो ईरान के भी अपना फायदे में है, अमेरिका के फायदे में, बल्कि खित्ते के फायदे के अंदर है। देखें जितना क्योस होगा, जितनी कंफ्यूजन होगी, उतना इंटरनेशनल मार्केट जोल्ट करेगी और उतना खित्ते के अंदर जो है डिस्टेबिलिटी, जो इंस्टेबिलिटी है, वो तूल पकड़ेगी। अभी देख लें, ये एक आध दिन के अंदर कंफ्यूजन से $106 से ऊपर चला गया ब्रेंट क्रूड, जो $95 के ऊपर था, तो $11 तो वो बढ़ गया। और ये नाकाबंदी के अंदर ईरान हर्ट हो रहा है। याद रखें तकरीबन 3 मिलियन बैरल पर डे वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि दुनिया की कुल मजबूरी पैदावार का 3% बनता है। उन्हें तकरीबन जो है जो नुकसान हो रहा है, हम मैं अपने व्यूज के साथ वो शेयर करता हूँ, महाना $13 अरब का उन्हें नुकसान हो रहा है वहां के ऊपर है। और उसके अलावा 80% उनकी बरामदात तेल गैस पर मुश्तमिल है, जो कि उनकी टोटल एक्सपोर्ट का 24% बनता है। वो भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं कि फ्लोटिंग स्टोरेज के तहत उन्होंने 15-16 करोड़ जो बैरल है वो समंदर, ओपन समंदर में पहले छोड़ा हुआ है, वो भी हर्ट हो रहे हैं। देखिए गालिबाफ ने यही कहा कि ये हमला करने के मुतरादिफ है, मुसलसल हमले के। तो उन्हें फायदा हुआ है एक तरह से अमेरिका को, जो उन्होंने वहां पे शिप कब्जे में ली हैं, 34 शिप्स को वापस भेजा है। और नो डाउट ईरानी इस चीज को समझ रहे हैं कि हम एक आध महीना तो निकाल लेंगे, लेकिन डाउन द लाइन ज्यादा देर ये स्ट्रेटेजी चलेगी नहीं उनकी है। तो इसीलिए मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर उन्हें आना पड़ा है। हम इसे उनकी हार नहीं मानेंगे, मेरे ख्याल में ये बड़ा स्ट्रेटेजिक उनका मूव है। वो चाहते हैं सिचुएशन डिफ्यूज हो, लेकिन मसला यही है कि जो प्री कंडीशन थी पूरी नहीं हुई। लेबनान में सीज फायर हो गया, फेयर एनफ, लेकिन वो तो फ्रेजाइल, अभी खबरें आ रही हैं वहां के ऊपर हमले स्टार्ट कर दिए हैं, दोनों ग्रुप्स ने आपस के अंदर है।
क्या इन्होंने एसेट फ्रीज किए वहां के ऊपर है, और फिर गोल पोस्ट चेंज करना। देखें पिछली दफा भी मामलात बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऑकवर्ड मूवमेंट क्रिएट किया। जो खबरें आ रही हैं कि वो नहीं चाहते थे जेडी वेंस जो है फायदा उठाएं, क्योंकि जेडी वेंस के तो स्टेक्स हैं, उसने 2028 के अंदर इलेक्शन लड़ने हैं, और वो चाहते हैं फोटो अपॉर्चुनिटी मेरे हिस्से के अंदर आए। देखें यहां से ट्रॉफी पॉलिटिकल अगर उठाना चाहेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप खुद उठाना चाहेंगे, क्योंकि नहीं तो उनकी फिर फेस सेविंग नहीं आप हुई। ये समझते हैं कि इराकची जो मुज़ाकरात कर जाएंगे उसके बाद मसूद पेज़ेश्कियान और ट्रंप आके उसको साइन करेंगे? नहीं नहीं, ट्रंप का आना देखें, मैं बार बार कहता हूं ये डिप्लोमेसी प्रोसेस का नतीजा है। एक आधा द्वार में होना होता तो फिर छठा दौर की जरूरत ही नहीं थी ओमान में। चौथा जनेवा के अंदर दौर होता और उसकी जरूरत ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप उजलत के अंदर है, ईरानी उजलत के अंदर नहीं है। चीज देखें, यहाँ पे चालें बड़ी पर आप पेचीदा हैं खुद ही तो बसात के कहते हैं ऊपर। कि ईरान भी एक महीने से ज्यादा ब्लॉकेट को बर्दाश्त नहीं कर नहीं, सकता। ब्लॉकेड को यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरे ख्याल वो में सर ब्लॉकेट कॉन्फिडेंस तभी बिल्डिंग, उठाएंगे जब डील फाइनल होगी, उससे पहले ब्लॉकेट सर क्यों खत्म? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स लेंगे, और इस हवाले से इराकची ने इसीलिए तो उन्होंने जुमे को उसी वक्त ट्वीट किया और साथ ही उठा लिया। अमेरिका है जो कि अपना यहाँ के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो याद रखिए मॉरल ग्राउंड के ऊपर भी केस मजबूत है ईरानियों का। वो नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात की पर टेबल के जंग ऊपर कोई कोई। मॉरल ग्राउंड्स पे तो नहीं होती उस्मान नहीं, साहब, मैं बात जंग की यह है। बात नहीं कर रहा, मैं सर मुज़ाकरात ही कर रहा हूँ, और मॉरल ग्राउंड है क्यों मुज़ाकरात तो नहीं। ये है कि ये गैर अमेरिकियों को ये नहीं सर, नजर नहीं नहीं, आता है कि नहीं फाइनल नहीं डील सर। से पहले ब्लॉकेट नहीं खत्म करेंगे। सर ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है कि आप किसी कंट्री के ऊपर वॉर वेज करें। इंडिया ने हमारे खिलाफ जो वॉर केस की थी, क्या वो मॉरल ग्राउंड के ऊपर हम उसे गेज नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं, डेफिनेटली है। और मेरा ख्याल में इनका केस इखलाकी बुनियादों पे, कानूनी बुनियादों पे बड़ा मजबूत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने ऐसी तमाम करारदादें जो हैं उसके अंदर वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया जिसमें हमें जो जारहियत थी इसराइल अमेरिका की तरफ से है, हमने तो उन्हें कंडेम किया। इवन हमने जो मशरक वस्ता में अटैक किए गए उसके अंदर भी हमने उसकी कंडेमनेशन भी की। तो हमने तो डेलीगेट बैलेंस स्ट्राइक किया। ईरानियों का केस मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। देखें वो कहते हैं कि बार्गेनिंग पोजीशन क्या है, विन विन सिचुएशन अमेरिकन उन्हें देना नहीं चाह रहे। और ऑफ कोर्स वो भी अब उस जगह के ऊपर नहीं खड़े तो हो फिर गए हैं मैं कि आपकी अगर गुफ्तगू से समझूं तो फिर तो डील नहीं होगी, सर फिर तो डील मुज़ाकरात मुश्किल। नाकाम हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, आप देखें मुज़ाकरात को हम जिस तरह से देख रहे हैं ये वो वाले मुज़ाकरात नहीं है। ये तो फैमिली फ्यूड भी हो तो वो भी 6 महीनों में इतना आसानी से नहीं होता। 47 साल से इनका ये कजिया है, ये लिंगर ऑन करेगा। लेकिन मुझे लगता है इसमें पेशरफ्त होने के चांसेस हैं। दोनों ने 2-2 हफ्ते के अंदर जो है डिस्कशन के बाद ये फैसला किया होगा कि हम लिंगर ऑन नहीं कर सकते। देखिए ना ट्रंप अफोर्ड कर सकते हैं जो सूरत हाल वहां के ऊपर है, और ना ये कर सकते हैं इस वक्त जो हर्ट हो रहे हैं जिस तरीके से इकोनॉमिकली है। और उन्हें भी माइलेज गेन करना है मुज़ाकरात की टेबल से। मसला सारे का सारा है एब्सोलूट गेन का। यहाँ पे ट्रेड ऑफ करने की सूरत हाल नहीं है। ट्रंप जो है नाकाबंदी ना उठा के चाह रहे हैं कि मैं प्रेशर मेंटेन करूंगा। ईरानी ये तासुर जो है कायम करने का उन्हें मौका नहीं देंगे। पाकिस्तान देखें इस वक्त हम जिस तरीके से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरा दौर चौथा दौर हो, लेकिन मामलात में पेशरफ तो कोई हो ना। देखें नहीं अमेरिका। देखें, अभी तो अगर ब्लॉकेट हट जाए और जी सीज जी। फायर कायम रहे तो ईरानियों को किसी मुआहदे की जरूरत तो है ही नहीं। नहीं अगर नहीं, क्यों ब्लॉक नहीं है। अगर नहीं, मतलब अगर कोई जंग, अगर सीज फायर चलता रहे और कोई हम्म। ब्लॉकेड ना हो तो ईरान विल बी हैप्पी कि ठीक है ऐसे मामला चला लें जितना लंबा नहीं चला लें हैं, नहीं पर नहीं नहीं अमरीकियों को तो नहीं ये कबूल होगा ना, आप नहीं समझे? नहीं, लेकिन सर नहीं नहीं, ईरानियों के लिए भी सर ये कबूल नहीं है। मुझे बताएं, ईरान जो है वो टूल तो वहां से ले नहीं सकते है। यूरोप भी कह रहा है कि नहीं लेना चाहिए, खलीजी रियासतें भी, इंटरनेशनल लॉ भी जो है इस चीज के खिलाफ है। ये तो कुदरती गुजरगाह है, ये तो वो नहीं क्लेम कर सकते इसके ऊपर कि हम टूल बूथ लगा के पैसे ले लेंगे। तो ईरानी जो है वो उस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते सिचुएशन को है। मैं आपको बार बार कह रहा मैं हूँ आपको ईरानी कह रहा हूँ यही कि चाहे। अगर जी जी। अगर सीज फायर कायम रहे, कोई जी जी। कोई बमबारी ना हो, कोई मिसाइल ना चले, आबनाए हुरमस भी खुल जाए और ब्लॉकेट भी खत्म हो जाए, तो उसके बाद ईरान को मुआहदे की जरूरत तो नहीं है। नहीं नहीं सर, ये बात जो है ना, ये लगता है कि हम एक और दुनिया में बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम सोच रहे हैं कि सीज फायर होल्ड करेगा। सीज फायर किस तरह होल्ड कर सकता है अगर मुज़ाकरात की टेबल पे पेशरफ नहीं होगी है। देखिए उनका थर्ड जो बहरी बेड़ा है, वो पूरा डेक उसका पैक होके आ गया, वहां के ऊपर 70 से ज्यादा तैयारे खड़े हैं। तो इरानियन इस चीज को देख रहे हैं, इंडियन ओशन के अंदर वो आ चुके हुए हैं अपना जॉर्ज बुश लेके। तो मेरा नहीं ख्याल इरानियन दोबारा से बम्बार्डमेंट अफोर्ड करना चाहेंगे। हालांकि इसराइल बार बार कह रहा है कि हम इनके लिए, आज भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कार्ड्स ने, कि हम इन्हें पत्थर के जमाने में भेज देंगे। इरानियन आर मच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड दिस, कि डोनाल्ड ट्रंप का पेशेंस थिन है। वो मामलात को किसी उस तरफ लेके जा सकते हैं जहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। देखें ईरान भी उन्हें बहुत कुछ दे सकता है। आप दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ जी आप जी। कहते हैं कि ये सेकंड राउंड में चीजें तय नहीं होंगी,
नहीं होंगी जी। थर्ड फोर्थ में जाएगा। दूसरी तरफ आप ऑफ कहते कोर्स। हैं ट्रम्प का पेशेंस लेवल डाउन है, अब उनका तीसरा बैरी बेड़ा पहुंच गया है, सीज जी फायर जी। जो है चल नहीं सकता। सर देखिए ताकत के साए के अंदर वो मुज़ाकरात करेंगे और तीसरा दौर भी वो डेफिनेटली करेंगे। ट्रम्प सिर्फ चाह ये रहे हैं कि नैरेटिव बिल्ड कर लें, और नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ ईरान उन्हें ऑफर कर दे। लेकिन इरानियन भी यही चाह रहे हैं कि हमें भी फेस सेविंग दे, हमने भी घर जाके सामने खड़े होना, आईआरजीसी के भी अपनी आवाम के अंदर है। और वो सिंपल चीज़ है जो ट्रम्प उन्हें दे सकते हैं कि उनके एसेट फ्रीज कर दें, थोड़े जितने भी हैं, ताकि उनकी फेस सेविंग रह जाए। और जिस तरह लेबनान का सीज फायर इसराइल की मर्जी के खिलाफ किया गया, तो ये तो उनकी विक्ट्री है ईरानियों की, कि उन्होंने लेबनान का महाज जोड़ लिया अपने साथ है। जबकि वो चाह रहे थे नहीं वो सेपरेट है, उन्होंने कहा नहीं, वो भी गजा का महाज भी हमारे साथ है। ये तो उनकी विन है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े कनिंग आदमी है सारी सिचुएशन के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस चीज को समझ चुके हुए हैं कि वो मजीद रिस्क नहीं ले सकते इस सारी सूरत हाल के अंदर है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप 40 दिन में वो नहीं कर सके, यहाँ मदुरो उन्होंने उठा लिया था वहां से, यहाँ से अपना पायलट ही उठा सकें। इसके अलावा चीज वो बन नहीं रही, वो मिल नहीं रही, उस तरह से चीज है। इसलिए सिर्फ ट्वीट्स की हद तक है, नहीं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप माइलेज गेन कर सकते होते वो कभी सीज फायर होल्ड ना करते। वो अटैक करते इनके ऊपर, हर सूरत के अंदर करते। सीज फायर होल्ड करके नाकाबंदी की तरफ जाने की ऑप्शन लेना ही ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने भी जो हैं वो नहीं, वसीले नहीं है। पर ये देखे ना कि ये तो शायद अमेरिकियों को बाद में समझ आई कि बमबारी की जरूरत ही नहीं थी, नाकाबंदी करनी चाहिए थी पहले दिन। ईरान तो खुद ब सर खुद इकोनॉमिकली, देखें ईरान का तो मसला ही उसकी मईशत थी। वहां पर जो अदम इस्तेहकाम था वो माशी अदम इस्तेहकाम था। बम सर मैं यही कह, लेकिन सर श- 47 साल से उन्होंने सैंक्शंस जो है वो बर्दाश्त की नहीं, पर नहीं थी। उसमें वो 4% तेल एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, उनके पास सर एक वो अभी बायर भी। चाइना मौजूद है। एक बायर मौजूद था जो उनका 4% तेल उनका 90% तेल खरीद रहा था। जी जी अब उस बिल्कुल सर, बायर खरीद। तक तेल नहीं पहुंच रहा। सर इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने प्लान ए उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया, इसलिए 40 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप जिस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं वो उतनी फेवरेबल नहीं है उनके लिए। देखें न, आपने अरबों डॉलर पे जंग में झोंक दिए, और जो कुछ आपके मुल्क के अंदर हो रहा है, अगर प्लान ए यही होता कि नाकाबंदी कर दें, तो आपकी बात ठीक थी, मैं बाय करता हूँ इस नैरेटिव को। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ा लेवरेज गेन कर सकते थे मुज़ाकरात की टेबल से। तो लेकिन आप भी, जिस वक्त अगर में मैं यही कह रहा हूँ कि सीज फायर कायम रहे और हम्म, ब्लॉकेड ना हटे तो ईरान नुकसान में होगा। नुकसान में तो है। मैंने आपको बताया ना कि बीबीसी कहता है कि 2 महीने तो वो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने ऑपरेशन जो है जस्क, जो कि अब नए हुर्मस के मशरक के अंदर गल्फ ऑफ ओमान पे पोर्ट है, उस पर काफ़ी हद तक मुंतकिल कर दी है अपने ऑपरेशन। और जो 15 से 16 करोड़ बैरल ओपन समंदर के अंदर है, वो ऑफ कोर्स वो जो आप कह लें वो फ्लोटिंग स्टोरेज है, उसको वो शैडो फ्लीट के थ्रू जो है वो बेच सकते हैं, मार्केट के अंदर है। लेकिन जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, पीट हेक्सेथ का बयान आया कि दुनिया में जहां जहां पे कोई ऐसे जहाज होंगे जो अपनी शनाख्त छुपाएंगे, जिन पर पाबंदियां लगी हुई हैं, हम उन्हें इंटरसेप्ट करेंगे, वहां के ऊपर रोकेंगे। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी है। लेकिन ठीक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरान के लिए बड़ा मुश्किल है अगले 2 से 3 महीने के अंदर जो है इस चीज को मेंटेन करना। और उन्हें ये पता है कि मई के अंदर प्राइमरीज के अंदर बड़ी मुश्किल हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए वहां के ऊपर नैरेटिव शेप करने के अंदर, और वो हार सकते हैं वहां पे। देखिए इरानियन भी रिस्क ले रहे हैं इस वक्त, सिचुएशन जो है वो भी उनकी फेवर में उतनी ज्यादा नहीं है। अमेरिकन भी इस चीज को समझते हैं। देखें दोनों जो हैं कुएं और अब खाई के दरमियान इस वक्त खड़े हुए हैं। वो अमेरिकन प्रेस कहता है हु ब्लिंक्स फर्स्ट फर्स्ट, देखते हैं कि सबसे पहले कौन आंख झपकता है। अब देख डोनाल्ड ट्रंप का पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा जो है स्मार्ट मूव करते हैं। अब और ईरानियों इरानियन। के जो इराकची साहब हैं, यूजुअली डिप्लोमेटिकली मैंने पहले भी कहा कि टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं कि इकट्ठे जी जी। पहुंचा जाए। लास्ट टाइम भी ईरानी जो है वो अमेरिकियों के बाद पहुंचे थे। नहीं सर, उसकी वजह 2.5 घंटे से उन्होंने इधर आ जाना, ढाई से तो तीन घंटे में उन्होंने तो सर। इस बार वो 30 घंटे पहले आ गए हैं, इसकी क्या हाँ ये वजह वाली है? बात है। जी जी। यही इस सर मैं कह रहा हूँ, शायद वो अवॉइड करना चाह रहे हो, वो डायरेक्ट मुलाकात ना करना चाह रहे हो, लेकिन वो ये तासुर भी दुनिया में ना देना चाह रहे हो कि हम मुज़ाकरात की टेबल से उठ गए हैं। वो जरूर मुझे लगता है कि अपना शायद जो भी उनका नैरेटिव है, जो भी तो मामलात हैं, वो आपका ख्याल पाकिस्तान है कि को वो लेकर सिर्फ पाकिस्तानियों से मिलके वहां चले जाएंगे? नहीं, सूरत नहीं, लेकिन मेरे लिए ये मानना भी जरा मुश्किल हो जाएगा कि वो यहाँ के ऊपर रुकेंगे, उनका इंतजार करेंगे और
25-26 घंटे यहाँ के ऊपर पहले से आ जाना, ये भी थोड़ा सा जो है ना, मुझे लगता है कि एक सूरत हाल ऐसी पैदा करता है। और फिर ये बयान देना कि हम पाकिस्तान के लिए नहीं आ रहे, हम यहाँ से टच डाउन करके ओमान जाएंगे, फिर वहां से रशिया चले जाएंगे, वो वहां से होके भी तो यहाँ पे आ सकते थे 25-26 घंटे के बाद है। तो ये चीजें थोड़ा सा जो है ना, आप कह लें कि स्पेकुलेशन की तरफ ले जाती हैं कि इरानियंस के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या इंप्रेशन तो उन्होंने दे दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए आ गए हैं, और अचानक से आ गए हैं वो। और दूसरी तरफ जो इतला गई है उसके अंदर 24-25 घंटे तो लगेंगे। तो मेरा ख्याल लाइकली तो यही सोचो सूरत हाल है, वो मुलाकात शायद ना करना चाहेंगे। देखें, और उन्होंने भी कहा है जेडी वैंस नहीं जाएंगे, तो कालीबाफ भी नहीं है, जेडी वैंस भी नहीं है। क्या इराकची वो मैंडेट लेके आए हैं कि मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर वो कोई बात कर सकें, कुछ दे सकें, कोई इस तरह की सूरत हाल, जो कि मुश्किल जरा नजर आती है यहाँ के ऊपर। देखें एक ऐसे वक्त में जब आपकी बात भी दुरुस्त है कि वहाँ के ऊपर भी इख्तलाफ की खबरें आ रही हैं कि आईआरजीसी जो है मुज़ाकरात का हामी नहीं है इस वक्त, वहाँ के ऊपर जो फोर्स है वो कहती है हम लिंगर ऑन करके ज्यादा डेंट डाल सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पे पॉलिटिकल एडवांटेज लेने से रोक सकते हैं। लेकिन दूसरा तरफ जो सरकार वहाँ पे सियासी क़यादत है, वो चाहती है कि एक माइलेज बना हुआ है, मौका बना हुआ है, वहाँ के ऊपर मेज़बानी के फ़राइज़ पाकिस्तान ने अंजाम दिए हैं, तो हम वही टॉकिंग पॉइंट्स अपने दोबारा रख सकते हैं। शायद कोई पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आ जाए जिसके अंदर कुछ ले दे के हम इस मामलात को डिफ्यूज कर सकें, क्योंकि लॉन्ग टर्म हर्ट करेगी। मेरा ख्याल है आईआरजीसी ने जो वीडियोस जारी की हैं वहां पे जहाज़ों पे अटैक करने की, शायद वहां की सियासी क़यादत जो है नहीं चाहेगी कि ये इंप्रेशन देते हुए वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठें। लेकिन आईआरजीसी ने यह तासुर दे के कल 2 मिनट की वीडियो रिलीज कर दी जिसमें वो जहाज़ को अटैक कर रहे हैं, और अटैक दूसरी तरफ हमें। जी तो जी। नहीं, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि ये परसेप्शन और जो है नैरेटिव्स का खेल है। जी जी। लेकिन मुझे ये है कि ये तो कह रहे हैं कि अमेरिकन की कुछ सिक्योरिटी और टेक्निकल टीम्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। जी जी, वो तो क्या इराकची उन सिक्योरिटी और टेक्निकल टीम से बात करने आए हैं? नहीं, उनसे देखें, इराकची के साथ भी कोई टीम आई होगी डेफिनेटली, वो उनके साथ तो एंगेज करेंगे। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा इन्होंने आपस में मुसवदे एक्सचेंज किए थे, टॉकिंग पॉइंट्स किए थे। नतीजा हेज होना तो थोड़ी बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है उन लाइनों पे काम हो रहा होगा। अमेरिकन क्या चाहते हैं कि 20 साल तक यूरेनियम के एनरिचमेंट जीरो करते हैं, और खबरें थी कि ईरान जो है वो 5 साल की बात करता है। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसपे वो इतफाक कर लेते हैं कि ठीक है यूरेनियम की एनरिचमेंट हम कर देते हैं जीरो पे, बदले में अमेरिका उन्हें क्या ऑफर करेगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या कोई आयरन क्लैड गारंटी है कि अमेरिका दोबारा से री आर्म होके रिपोजिशन होके गोदाम भर के दोबारा अटैक नहीं करेगा? लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल ग्लोबल फ्रेमवर्क का होना ज़रूरी था, जो पाकिस्तान बात करता है कि यूएन लेड टॉक्स जो हैं वो शायद इसके अंदर कोई रोल प्ले कर सकती हैं, जिन जिन फोरम्स का रूटीन का 80 साल से ये मामला आता है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं एक प्रिमिटिव वॉर फ्रेम इस वक्त दुनिया में चल रहा है, ना वहाँ पर रशियन सुन रहे हैं किसी की अटैक पे अटैक कर रहे हैं। अमेरिकन ने जिस तरह से 8 मुल्कों पे अमेरिका ने अटैक किया, और इस वॉर के अंदर जिस तरह से ईरान ने ऑल आउट वॉर गल्फ के ऊपर छेड़ दी है, उसके बाद बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि इसके अंदर गारंटी देगा कौन है। अच्छा, ईरान की रशिया का गारंटी। क्या रोल है आज? डार साहब का भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, जी जी। और इराकची भी रशिया जा रहे हैं। देखिए ना, वो चाइना नहीं जा रहे हैं। जी जी। इराकची को बहुत समझा जाता था कि ईरान और चाइना बहुत क्लोज हैं, लेकिन हम्म। टेक्निकली इराकची का रशिया मॉस्को जाने का मतलब है कि वो मॉस्को के ज्यादा करीब हैं, बीजिंग के इतने करीब नहीं है। अच्छा, मेरे आज ख्याल में पाकिस्तान यहाँ, में ने भी मॉस्को बात की है, बीजिंग बात नहीं की है। तो मैं मॉस्को का इसे, क्या रोल नजर आता सर मॉस्को का रोल मैं यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से समझता हूँ। अभी 3 दिन पहले मॉस्को के अंदर से क्रेमलिन ने रिपोर्ट अपना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि हम ईरान का वो वेपन ग्रेनेड जो कि 60% यूरेनियम एनरिच्ड है, 440 किलोग्राम का, वो हमारे हवाले कर दिया जाए, हम उसे यहाँ पे सिक्योर रखेंगे। मैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रशिया का रोल देख रहा हूँ। बाकी सफारतकारी के हवाले से मुझे लगता है माइलेज चाइना का ज्यादा है, जहाँ 14 मई को डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस जो दौरा है उसको भी इसी सफारतकारी के तनाजुर में देखना चाहिए, यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से। अदरवाइज चाइना का माइलेज जो है सफारतकारी के हवाले से ज्यादा मुझे लगता है एज कम्पेयर टू है? रशियंस है। तो फिर लेकिन यूरेनियम चाइना के हवाले क्यों नहीं किया जा सकता, रशिया ये के हवाले चाइना क्यों? चाइना ने ऐसी कोई ऑफर नहीं की, और वहां पे जो प्लांट है एटमी, उसके अंदर 240 के करीब तो रशियन साइंटिस्ट पहले से काम करते थे, बुशार जो है, और उधर से वो निकल के चले गए जब ये अटैक वहां पे लॉन्च हुए हैं। और ये चीज का वो बर्मला इजहार कर चुके हैं। चाइना ने इस तरह का कोई अंदिया नहीं दिया है, और ना ही इस तरह की वो खबरों के अंदर है। तो मुझे लगता है कि जो
ये यूरेनियम की एनरिचमेंट के हवाले से मामलात हैं, इसके ऊपर भी जो है इस मुलाकात और इस विजिट का डेफिनेटली कुछ लेना देना है। देखें, रशियन उस तरह लेवरेज गेयर नहीं करते अमेरिकन पे जिस तरह चाइना असर्ट करता है, और डोनाल्ड ट्रंप वहां पे डील करने के लिए जा रहे हैं चाइना में। तो मुझे लगता है अगर मामलात सफारतकारी की तौर के ऊपर होते तो आपकी बात बजा थी है। लेकिन यहाँ पे ये सबसे बड़ा कजिया जो है, देखें डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्रॉफी उठा के बता सकते हैं? वो यही उठा सकते हैं, देखें मैंने ईरान को रोक दिया, अब अगले 20 साल तक जो है वो सोच नहीं सकते किसी सूरत में एटमी हथियार बनाने का। ये वो हेडलाइन है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, वो डील से ज्यादा हेडलाइन के अंदर इंटरेस्टेड है। क्या ये हेडलाइन ईरान उन्हें बनाने देगा इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, दूसरे दौर के अंदर, जो कि मुश्किल नजर आ रहा है डेलीगेशन को देखते हुए? अगर डेलीगेशन में बाकर कालीबाफ होते जिस तरह से पिछला वफ्त था, और याद रखें उसमें सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी आए हुए थे ईरान के, तो इस पर वक्त वो को कहते हैं तो देखते तब हुए। 90% बातें तय हो गई हैं ना, 80-90%। दोबारा उन लोगों के आने की जरूरत नहीं है, जो चीजें इत्तफाक राय हो चुका है। जो जी जी सेंट्रल बैंक गवर्नर के साथ फ्रोजन एसेट्स पे बात हो गई होगी, जी सैंक्शंस जी पे टेक्निकल टीम की आपस में बात हो गई होगी। बिल्कुल। अब तो बात रह गई यूरेनियम की और मुद्दत की, या नैरेटिव्स की। मोटी मोटी दो बातें तीन रह गई हैं ना, अब वो टेक सर जो सर जो यही मोटी बाकी बात बातें। 90, जी जी, आप इसे 90% समझें। ये जो मोटी बात आप कह रहे हैं ना, ये 90% है, बाकी सब मैं कहता हूँ 10% तय होगी हुई है। 90% तो बात ही ये है, यूरेनियम पे नहीं, पर एनरिचमेंट पे उसमें भी आज ईरान। इसराइलियों का ये मौकफ है कि जी वो जो 15 साल पर ईरानी मान गए हैं, ना 5 साल ना 20 साल, 15 साल, और जो यूरेनियम है वो ईरान में ही रहेगा और उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा फ्यूल में। तो देखें, ये तो बड़ा फेवरेबल पॉइंट है, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी भी यही चाहता है कि 200 इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन कर रहे थे उसके तहत वो इसे डाइल्यूट करने के प्रोसेस को ओवरसी कर रहे हैं। देखें, यही फेवरेबल पॉइंट है, मुझे लगता है ईरान इस चीज़ के लिए आमादा नजर आता है। अब वो जो कितने साल के लिए, ये मुझे लगता है कि थोड़े मामलात हैं। और डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है वो उन्हें देंगे नाकाबंदी उठा के, ये लेवरेज है, अगर बदले में वो ट्रॉफी उन्हें उठाने दें, ये पॉलिटिकल है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी तकरीबन 2-3 दिन के बाद खिताब करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ द यूनियन। क्या वो कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसा कह सकेंगे जो कि जिसके ऊपर अपना जैसे कंफर्मेशन जिसकी हो सके है? वो ऐसा ना हो कि सुबह कुछ कहें शाम को, मुझे लगता है वो ये जरूर कहना चाहेंगे। और इसीलिए वो अपना वफ्द जो है यहाँ के ऊपर डिस्पैच कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, ईरानी जो है जेडी वैंस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते, जो ईरान जो कि वॉर के शुरू में मुखालिफ थे। इन दोनों पे तो बाद एतमादी का इजहार किया, लेकिन शायद कोई बैक चैनल उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू सिग्नल भिजवा दिया हो कि हम इस चीज के लिए आमादा हैं। देखें, चीजें इस वक्त जो है बड़ी नहीं, इंट्रिकेट फिर हैं। क्या वो अमेरिकी वफद के इंतजार में इराकची बैठेंगे, या वो बात करके निकल जाएंगे और फिर अमेरिकी वफद भी आकर पाकिस्तानियों से ही बात करेगा? सवाल तो ये है। हाँ, ये सर अपना मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अब सर हम जिस जगह पे बैठे चीज़ों को देख रहे हैं, हमारे पास उस तरह से डॉट्स पूरे नहीं कनेक्ट करने के लिए। मेरा ख्याल है जो मुलाकात है, अगर होती है 25 घंटे वो यहाँ के ऊपर रहते हैं, इरानियन ये तासुर नहीं देना चाहेंगे हम उनका वेट कर रहे हैं। देखें, अमेरिका ने टच डाउन किया, वो उस वक्त तक जो है यहाँ पे 2.5 घंटे में पहुंच गए। क्या इरानियन ये तासुर देना चाहेंगे कि हम पूरा दिन वेट करते रहे? किसका? स्टीव विटकॉफ का और जैरेड कुशनर का, जिनके साथ ओमान में भी मुज़ाकरात कर रहे थे, अटैक हुआ 13 जून को, और वहां पे जिनीवा में भी कर रहे थे और अटैक हुआ। ये भी हो और ये सकता वो था लोग, इराकची साहब आते ही सैटरडे को, फ्राइडे मैं की वही तो नाइट ना कह आते, जी जी, सैटरडे की नाइट आते, वो चल जाते तो वो आते। बिल्कुल यही सर, देखे ना, इट या मेक सेंस है। अमरीकी कह रहे होंगे कि ये पहुंचे तो हम चलेंगे, लास्ट टाइम हम तैयार थे ये नहीं आए, तो पहले हम्म। इराकसी पहुंचे फिर हम आएंगे। अगर ये बात ईरान ने मान लिया तो ये अमेरिका की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और देखें, जिनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं उन्हीं के साथ बात करना पड़ेगी। यही इराकी थे जो वो तो कहते थे अगर वो 9/11। कालिबॉफ को ले आते तो शायद जेडी वैंस आ जाते। लास्ट टाइम जेडी वैंस आने को तैयार थे। ये भी तो खबरें हैं कि कालिबॉफ साहब ने मुज़ाकराती अमल से खुद को अलहदा कर लिया है, और वो हम्म। मुस्ताफी हो गए हैं मुज़ाकराती अमल से। उन्होंने कहा मैं इस अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहता अंदरूनी डिफरेंसेस की वजह से। तो जब कालिबॉफ साहब नहीं आ रहे तो फिर जेडी वैंस नहीं आ रहे। अब उन्होंने जेडी वैंस को इराकची के साथ तो नहीं बिठाना। नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है सर, लेकिन मेरे ख्याल में क्या ये काली बाफ जो है वो खुद से अलग हो गए हैं, या ये जेस्चर मकसूद था भेजना कि दूसरी दफा जो है हम सिर्फ इराकची को भेजेंगे और आप जेडी वैंस को बेशक डिस्पैच ना करें। नहीं, वो जो लेकिन जो जिस तरह के लेकिन देखें, नारे मार्को लगे, रूबियो। जिस तरह बोले के जी। नारे लगे हैं तेहरान में मुज़ाकराती टीम के खिलाफ के ये गद्दार हैं, ये सरेंडर कर रहे हैं, जिस तरह के वहां पे जुलूस निकले हैं मुज़ाकराती अमल के खिलाफ,
तो कालीबाफ साहब जो खुद को अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी समझते हैं, वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल डाइल्यूट नहीं करना चाहेंगे इस मुज़ाकराती अमल के जरिए, कि कल जी। को मैं मेरी हालत जो है वो बहुत बुरी हो जाए और मैं जो है अगला मेरा कैरियर ही खत्म हो जाए, तो उन्होंने साइड भी होना मुनासिब समझा। लेकिन सर मेरे ख्याल में देखें ऐसा, लेकिन अगर डील हो जाती है तो क्या कालीबाफ कहेंगे कि मैं आई एम नॉट इन द पिक्चर, मेरी मर्जी के खिलाफ? क्योंकि वो ताकतवर तो वहां के ऊपर दो तीन लोग ही हैं, उसमें बासर तो वो बहुत ज्यादा है। तो क्या वो कहेंगे कि डील मेरी मर्जी मेरी मंशा के खिलाफ हुई है? मेरा नहीं ख्याल वो आयतुल्ला मुश्तबा जो है उनके खिलाफ जा सकते हैं। और अगर आयतुल्ला मुश्तबा का मैंडेट लेके ये वफ्द यहाँ के ऊपर आया है और मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो बाकर कालीबाफ ये किस तरीके से परसेप्शन जो है डेवलप करेंगे कि मैं जो है क्या अलग अलग से लाइन ले रहा हूँ? इसमें कोई शक नहीं, वो कमांडर रहे हैं पहले आर्मी के, आईआरजीसी के साथ उनका ताल्लुक है। तो फिर ये बात साबित होती है कि आईआरजीसी के जो मुतालबात हैं या जो उनकी सोच है उसकी अक्कासी करते हैं बाकर कालीबाफ है। तो उनके करीब तो पहले ही हैं ये आयतुल्ला मुश्तबा जो है अहमदी नहीं, नजाद के। आयतुल्ला के साथ अब इस वक्त तो कहते हैं ना शॉट्स जनरल वहीदी खेल रहे हैं, क्योंकि आयतुल्ला के साथ तो राब्ता नहीं है। जो जी जी जनरल बिल्कुल। वहीदी कहते हैं वो मानना पड़ता है, क्योंकि जनरल वहीदी के कब्जे में ही मुश्तबा खामनाई है। इनके पास तो नहीं है। कब्जे में। एक मुश्तरका खत भी लिखने की बात की जा रही है, जो मसूद पजिशकियान, कालीबॉफ, इराकची वगैरह ने लिखा है मुश्तबा खामनाई को, कि आप हम्म। मुज़ाकरात की शराइत नरम करें। पर वो खत भी दिया तो आईआरजीसी को गया है ना, क्योंकि मुश्तबा जी जी। खामनाई है तो आईआरजीसी के पास। ये लोग तो मुश्तबा खामनाई को नहीं मिल सके ना। जी जी, ये तो ये इसमें तो खबरें आ रही हैं कि मसूद पज़ेश्कियान उनका इलाज भी कर रहे हैं क्योंकि उनका चेहरा थोड़ा सा डिसफिगर हो गया, इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन देखें, ये फॉग ऑफ वॉर है, उसके अंदर खबरें कहाँ से आ रही हैं, नैरेटिव कौन शेप कर रहा है, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारी कोई श्योरिटी नहीं। एक चीज़ फॉर श्योर है कि वहाँ के ऊपर भी अंदरूनी तौर के ऊपर जो है खबरें इख्तलाफात की आ रही हैं इस मुज़ाकरात को लेके। लेकिन इराक़ची का यहाँ के ऊपर आ जाना, मुझे लगता है मैं बहुत मस्बत पेशरफ्त इसको समझता हूँ कि टेबल उन्होंने मैदान जो है मुज़ाकरात का खाली नहीं छोड़ा। डोनाल्ड ट्रंप मार्को रूबियो को बेचते तो मुझे लगता है वो ज्यादा संजीदा होता, क्योंकि एक ऐसे बैकड्रॉप के अंदर जहां पे जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ को इसराइल का नुमाइंदा तस्वुर किया जाता है, ईरान के अंदर है कि इनके पास मैंडेट नहीं, इनको टर्मिनोलॉजी का नहीं पता, ये संजीदा नहीं है। उसके बावजूद अगर यहाँ पे मुलाकात हो जाती है, कोई सूरत बन जाती है, तो मैं उसे बहुत बड़ी पेशरफ्त कहूंगा। देखें, उन्हें भी चाहिए कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ में, और मुझे लगता है इनको भी। और सबसे बड़ी बात मुझे यह है कि खित्ते का अमन। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान ने थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकी है, यहाँ के ऊपर है। हमने सऊदी अरेबिया को रिस्ट्रेंट करने पे कन्विंस किया है कि आप जंग के अंदर जो है रिटेलिएट ना करें, क्योंकि आप फिर उसी आपको नफेरियस। सीज फायर टूटने के कितने फीसद इम्कानात लगते हैं? सर मेरा ख्याल है कि नहीं टूटेगा, क्योंकि सीज फायर जो है वो मुज़ाकरात की टेबल से ईरानियों को बहुत दूर ले जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को हार के बहुत करीब ले जाएगा मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से। उनका रेटरिक जो है वो उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं हो और पाएगा। आपको ये लगता है कि इराक़ची के इस दौरे के नतीजे में ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी? मुश्किल नजर आता है सर, अनटिल ये वो चीज़ ऑफर ना करें जो डोनाल्ड ट्रंप इनसे मांग रहे हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से। क्योंकि मुझे लगता है वो 2 दिन के अंदर खिताब करने जा रहे हैं 250 साल अमेरिका के डिक्लेरेशन को होने वाले हैं। तो वो उस मोमेंट को कैपिटलाइज करके बड़ा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मार्केटिंग के माहिर हैं। लेकिन क्या वो चीज़ ईरान उन्हें ऑफर करने के लिए तैयार है, या वो उसको डिले करना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस को? इट इज़ येट टू बी सीन। हम बड़े खुश, अपना मैं तो पर्सनली तौर के ऊपर अपने लाइफ का बिग मोमेंट देख रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उस कज़िए को यहाँ पे हल करने के लिए, तस्फिया जो है करवाने के लिए बैठा है, जिसके लिए पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान से उन्हें खुशी की नवीद है। और पहली दफ़ा नहीं, 1972 में हमने चाइना के साथ उन्हें बिठाया, अमेरिकन को 2016 में दोहा टॉक्स में डोनाल्ड ट्रंप की पहली गवर्नमेंट थी उनको बिठाया, और अब हम उसी डोनाल्ड ट्रंप की दूसरे जो कि फाइनल उनकी टर्म है उसके अंदर यहाँ के ऊपर बैठ के अच्छा, मुज़ाकरात की। अब मस्कत क्यों जा रहे हैं, ओमान क्यों जा रहे हैं इराक? देखें, वो उसके अंदर आबनाए खुरमस जो है उसको आपको देखना पड़ेगा। मैंने अभी बताया जस की बंदरगाह जो है वो ओमान के साहिल के ऊपर है, और ओमान जो है उस फ्रेमवर्क के अंदर उसने कंफर्मेशन की थी कि हम रेगुलेट करने से मुतल्लिक ईरान के साथ राब्ते में है। और जो बूथ बनाने की बात हुई थी उसके अंदर भी उनकी हमायत जो है वो नजर आती है। और दूसरी तरफ उनका लेबनान से मुतल्लिक, गजा से मुतल्लिक मौकफ जो है वो ईरान के करीब तस्वुर किया जाता है, और सालसी के लिए भी ईरान ने उस पर एतमाद का इजहार किया था। तो मुझे लगता है ये सारे डायनामिक्स, वो फिर उनके पड़ोसी भी हैं, और वो नहीं ईरान चाहता, और ईरान ने ओमान को उस तरह हिट नहीं किया जिस तरह उन्होंने यूएई पे अटैक किया, कतर पे नहीं, किया, पर या कुवैत के ओमान को ऊपर हिट किया। तो किया उन्होंने, हिट ऐसा तो तो किया नहीं? उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं, देखें।
ऐसा तो नहीं, लेकिन ओमान को हिट करना जो से आप मुराद आप लें कि वहां के ऊपर जो इंस्टॉलेशन थी मिलिट्री की है उसको अटैक किया, कोई सिविलियन ढांचा नहीं तबाह किया, कोई गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डैमेज किया, बस उनके जो डिप्लोमेटिक एसेट थे उनको हिट किया, या मिलिट्री की जो इंस्टॉलेशन थी अमेरिकन की उनको किया, नहीं, लेकिन उतना वो ज्यादा नहीं छोड़ भी किया। सकते थे ओमान को, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने किसी को छोड़ है। जंग के अंदर, लेकिन मैं कहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बात मान के उन्होंने सऊदी अरेबिया पे उस तरीके से अटैक वेज नहीं किया जो कि वो कर सकते थे। और एक मेरे ख्याल हजार में वो मिसाइल मारा है यार सऊदी अरब पे, और क्या और क्या मारना था, 1,000 नहीं नहीं, मिसाइल उसमें मार। उसमें इंटरसेप्टर्स जो थे, नहीं, लेकिन उन्होंने ये तासुर नहीं दिया, वो मैंने कहा ना सेक्टेरियन लाइंस पे। मैं इसमें पाकिस्तान की विक्ट्री कहूंगा इसके अंदर, कि हमने इसराइल का जो डिजाइन था सुन्नी शिया की लड़ाई करवाने का, हमने उसे अवर्ट किया और हमने उनको भी कन्विंस किया। आखिरी आखिरी सवाल, अगर मैं कहूँ 100 में से कितने परसेंट चांस देख रहे हैं मुज़ाकरात की कामयाबी के? सर मैं कहूंगा कि मैं 60%, 50% से ऊपर मैं चला गया हूँ। यूरेनियम की एनरिचमेंट जितनी है उतने परसेंट मैं चांस देख रहा हूँ कि यहाँ के ऊपर मुज़ाकरात जो है वो मुस्बत सफ्त में जाएंगे, क्योंकि दोनों फरीकों को पता चल गया है कि मुज़ाकरात से उठना जो है दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो आप 60% चांस देते हैं कि, और जी जी। आप 60% चांस इस बात को भी देते हैं कि इराकची अमरीकियों से मिल लेंगे या मिले बगैर चले जाएंगे? सर मेरे ख्याल में मिले में बगैर ही चले जाएंगे, क्योंकि ये इंप्रेशन देना जो है वहाँ के ऊपर, इसकी रिसेप्शन ईरान में अच्छी नहीं होगी कि इन्होंने सिर्फ उन दो लोगों का इंतजार किया एक पूरा दिन लगा के, जिनके ऊपर ईरान में राय कम कम अज कम मुत्तफिक है कि ये इसराइल के एसेट हैं, या फिर ये कि इन दोनों के साथ मुज़ाकरात के दोनों अदवार के अंदर अटैक हुआ। तो फिर उसके अगर लिए अगर अगर मिले बात, बगैर चले जाएंगे तो वो दोनों क्यों आ रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, शायद ये फिर कुछ शटल डिप्लोमेसी हो या प्रॉक्सिमिटी टॉक्स हो, जिसमें वो पाकिस्तान को पैगाम दे के और फिर जो है वो पास ऑन आगे कर दें, और जैसे आपने कहा कि टेक्निकल टीम्स जो हैं वो उस मामले पे काम कर रही हो। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं देखें, वो इंग्लिश में कहते हैं देयर इज अ मैनी ट्विस्ट बिटवीन द कप एंड द लिप्स। अभी बड़ा कुछ ऐसा है जो कि इधर उधर हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो गलत फहमी के नतीजे में फैली, और वो आपको पता है फिर क्या हुआ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कि पाकिस्तान जिस तरीके से मामलात को लेके चल रहा है, और दोनों फरीक याद रखें 40 दिन पहले जो अप्रोच सोच अमेरिका की थी वो अब नहीं है, और इसी तरीके से ईरानी जो हैं वो डिफरेंट तरीके से अब मामलात को देख रहे हैं। तो एक ऐसी दुनिया के अंदर हम जो है ना उम्मीद करते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करेगी वाशिंगटन और तेहरान के एंड के ऊपर। थैंक यू वेरी मच उस्मान बड़ाई साहब, हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर बहुत शुक्रिया टॉकिंग सर, टू। थैंक यू। थैंक यू।